जिस तरह से जानकारी भी लगातार आपको दे रहे हैं कि कल्पतरु पौधे का रोपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा इसी परिसर में, यानी विधान मंडल के परिसर में ही औषधीय पौधों की एक वाटिका, एक उद्यान बनाया गया है और वहां पर अलग अलग औषधि से संबंधित पेड़ और पौधे लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक कल्पतरु पौधे का रोपण किया जाएगा, जो कि एक प्रतीकात्मक तौर पर, यादगार के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर यादगार के तौर पर ये रहेगा। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और इस स्तंभ का उन्होंने बाकायदा लोकार्पण किया। और आज का दिन खास न सिर्फ झारखंड के लिए रहा बल्कि बिहार में भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन और 100 साल यानी शताब्दी वर्ष समारोह के समापन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं और अब से कुछ देर बाद वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए जो एमएलसी हैं, एमएलए हैं, उनको संबोधित करेंगे। आधे घंटे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जिस दौरान वो अपनी बातों को रखेंगे और जाहिर तौर पर न सिर्फ ये बिहार विधानसभा के परिसर के शताब्दी वर्ष समारोह का समापन है बल्कि जो अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है उसको भी जोड़कर आज के इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है और पूरी तैयारी बाकायदा यहाँ पर की हुई है। अशोक चौधरी भी बिहार सरकार के मंत्री, वो भी देखे जा सकते हैं और एक बार फिर से आप इन तस्वीरों के जरिए समझ रहे होंगे कि कैसे परिक्रमा यहाँ पर करते हुए। एक तस्वीर ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि तेजस्वी यादव भी इस दौरान लगातार यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के साथ इस दौरान मौजूद हैं। हालांकि काफ़ी पीछे एक तरह से कहें, लेकिन हाँ ये बात सही है कि बहुत अच्छी बात है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। चूंकि विधानसभा में जितनी महत्ता या विधानमंडल में जितनी महत्ता सदन के नेता की होती है उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका और ज़रूरत नेता प्रतिपक्ष की भी होती है और इस लिहाज से तेजस्वी यादव की भी मौजूदगी जाहिर तौर पर एक सुखद एहसास यहाँ पर दिलाती है। और चूंकि ये बिहार के गौरवशाली विधानसभा परिसर के इतिहास को दर्शाने का अवसर और ये शताब्दी वर्ष समारोह पिछले 1 साल से चल रहा था जिसका अब आज समापन और ये गौरव का क्षण, जैसा हमारे सहयोगी भी लगातार बताते हुए कि ऐसा पहली बार होगा, ये पहला मौका होगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री बिहार विधानमंडल में आकर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, अपना संबोधन देंगे। रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, बने हुए हैं रुपेंद्र का रुख करते हुए। रुपेंद्र, कार्यक्रम बिल्कुल अपने समय अनुसार और अपने ये कहें कि जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से आगे बढ़ता हुआ अब कल्पतरु पौधे का रोपण भी, वाटिका जो कि बिहार विधानमंडल परिसर में ही बनी हुई है वहां पर पौधारोपण करेंगे प्रधानमंत्री जी। जी जो है वो पहले तो नामांकन जो है वो करेंगे और उसके बाद जो है पौधारोपण करेंगे। 100 औषधि के पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं। सभी औषधि के पौधे के जो है पीछे में एक छोटा छोटा बोर्ड लगाया गया, कौन से औषधि क्या क्या नाम है, तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ लिखे गए हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री में एक चीज़ देखी जाती है कि कोई चीज़ उन्हें हर चीज़ को वो जानते हैं, हर चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जाके उन पौधों को देखें, लेकिन इससे पहले हम बता दें कि प्रधानमंत्री जो है खुद जो है एक जो है वृक्ष जो है वो पौधा जो है वो जो है बिहार विधानसभा के जो उद्यान जो बनाया गया है उसका जो आज नामांकन करने वाले उसमें जो है वो पौधा लगाएंगे। खासतौर पर उसके लिए तैयारी भी कर ली गई है। इससे पहले हमारे दर्शकों ने देखा कि जिस तरह से विजय सिन्हा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री का स्वागत किए हैं और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जो है आपको जो स्तंभ है उसका जो है लोकार्पण किए। लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने उस जो स्तंभ है उसका चारों तरफ से जो है उन्होंने भ्रमण किया। तो एक अपने में जो है एक बड़ी बात है कि लोकार्पण करने के बाद जो है प्रधानमंत्री ने उसका जो है परिक्रमा भी किया। तो ये खासतौर पर बिहार के लिए जो है एक गौरव की बात है, क्योंकि बिहार का जो है शताब्दी बिहार विधानसभा का जो है वो वर्ष का समापन समारोह है और उसमें प्रधानमंत्री जो है शिरकत किए हैं। समय के अनुसार जो है सारा कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और पौधारोपण करने के बाद प्रधानमंत्री जो है सीधे, क्योंकि हम एनेक्सी बिल्डिंग है और एनेक्सी बिल्डिंग के पास जो है प्रधानमंत्री जो है शिलान्यास जो है जहाँ तक है करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री जो है एक जो संग्रहालय बिहार विधानसभा का
जाना है उसका जो है शिलान्यास करेंगे और शिलान्यास के बाद जो है सीधे मंच पर पहुंचेंगे। मंच पे जो है वो संबोधन करेंगे। मंच पे प्रधानमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, डिप्टी सीएम जो है रेणु देवी रहेंगी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहेंगे। तो तमाम लोग जो है वहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो क्षण जो है अब कुछ ही देर में जो है आने वाला है कि जब सभी जो 243 बिहार विधानसभा के जो मेंबर हैं उनको बिहार विधान परिषद के जो 75 मेंबर हैं उनको और साथ ही जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, वो तमाम लोगों को जो है, जो भी लोग वहाँ पर आए हुए हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला परिषद के उपाध्यक्ष, ये तमाम जो भी लोग आए हैं उनको जो है प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। आधे घंटे का जो है उनका संबोधन का जो है समय रखा गया है। उसमें से 9 मिनट पहले जो है आधे घंटे से पहले की बात करें तो 9 मिनट जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलना है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपना संबोधन जो है वो करेंगे। तो ये खास मौका है, खास क्षण है, खास पल है। प्रधानमंत्री कम ही समय के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक इतिहास रच के जो है प्रधानमंत्री यहाँ से जाने वाले हैं और 7:05 पे जो है प्रधानमंत्री सीधे पटना से जो है दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। जी, एक चीज़ महत्वपूर्ण ये भी जानना और समझना चाहेंगे रुपेंद्र आपसे कि संग्रहालय का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं यहाँ, और जो गेस्ट हाउस है, अतिथि गृह है, उसको लेकर भी समर्पित करेंगे। इन दोनों की खासियत और खूबी के बारे में जानना समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, संग्रहालय की बात की जाए तो बहुत ऐसे बिहार विधानसभा की बात की जाए तो बिहार में जब बंगाल, क्योंकि बिहार, झारखंड और उड़ीसा ये 3 राज्य आज जो दिख रहे हैं वो एक समय में जो है जब 1912 में जो है बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए थे, और उस समय जो है आपको बता दें उसके बाद जो है सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो उसी समय जो है यह बिहार विधानसभा जो है बिहार का जो है नींव रखा गया था, और बिहार विधानसभा पूर्णतः बन के जो है वो 2022 जो है, इससे पीछे चले जाएं तो 1922 में जो है बिहार विधानसभा जो है वो बन के तैयार हुआ था। इससे पहले बिहार विधानसभा की जो कार्रवाई होती थी वो जो है आपको जो पटना कॉलेज में जो सीनेट हॉल है उसमें जो है कई बार जो है उस समय जो है कार्रवाई जो हुई थी। तो तमाम चीज़ें थी, तमाम कठिनाइयाँ थी, लेकिन उन सबसे दूर होते हुए जो है 100 साल पहले जो है इस भवन का निर्माण होता है। और बिल्कुल रुपेंद्र, मैं शामिल करूंगा इस बातचीत और जानकारी के माध्यम से आगे। मैं शैलेंद्र, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं बिहार राज्य के, उनकी रुख करते हुए जानना चाहूँगा, ये कार्यक्रम मंच पर सभी मौजूद और विधानसभा के अध्यक्ष विधिवत तौर पर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए, शैलेंद्र यहाँ खास है ये कार्यक्रम, और 30 मिनट की जो बातचीत होगी, संबोधन होगा, अपनी बातें रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी विधायक और एमएलसीज सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल सुनना चाहेंगे रवि सिंह, और एक तरह से कहें कि विधिवत कार्यक्रम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है, अब राज्यपाल हैं फागू चौहान, उनका स्वागत किया जा रहा है। और इससे पहले जो चीजें हम लोग कहते आए हैं कि जो शताब्दी स्मृति स्तंभ है उसका लोकार्पण हुआ है, उसके बाद जो वाटिका है उसका भी एक तरह से लोकार्पण, जो प्रधानमंत्री है कल्पतरु का वृक्ष है उसका शिशु पौधा उसको लगाया है। और देखिए, अब स्वागत जो है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका स्वागत जो है विधानसभा अध्यक्ष की ओर किया गया है। तो 3 लोगों का स्वागत हुआ। अब स्वागत भाषण जो है वो करने जा रहे हैं, यानी विधिवत कार्यक्रम शुरू हो गया है। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, वो स्वागत कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि पूरा जो पंडाल है, जो 1700 लोगों को निमंत्रण यहाँ पे दिया गया है, सब भरा हुआ है। और साफ तौर पे है कि ये अब कार्यक्रम हमारे बीच उपस्थित भारत के जन गण मन के नायक, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने अपने संकल्प, समर्पण
कर्तव्यपरायणता और ईमानदारी से मां भारती की सेवा कर संपूर्ण विश्व में उनका मान बढ़ाया है। ऐसे कर्मयोगी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार के माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार विधानसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी और मेरे सामने बैठे हुए विशिष्ट महानुभाव, प्रेस मीडिया के बंधुओं तथा सभा सचिवालय और बिहार सरकार के पदाधिकारी, आज की व्यवस्था में लगे सभी सहयोगियों, मां पटन देवी की भूमि पटना में मैं समस्त बिहार वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने व्यस्तता के बीच आज जो समय देने की कृपा की है उसके लिए संपूर्ण बिहार विधानसभा परिवार ही नहीं, बिहार विधायिका आपका ऋणी हो गई है। आपके आगमन से इस परिसर में नया इतिहास रचा जा रहा है। आज तक यहां भारत के किसी माननीय प्रधानमंत्री जी का पदार्पण नहीं हुआ था। यह पल अविस्मरणीय एवं बिहार विधायिका के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे बीच आपकी उपस्थिति हमें सुखद और आत्मीय एहसास करा रही है, जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन से शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्र निर्माण के सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें हम अपने परिवार को 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त, 5 सामाजिक वरदानों से युक्त, 5 सामाजिक सम्मानों से पूर्ण बनाने का संकल्प लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कई बार कहा कि विधायिका सिर्फ विधायिकी कार्यों तक सिमटी न रहे, यह जन सरोकार से जुड़े और जनमुखी बने। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान इसी के एक कड़ी है, जिससे संबंधित पुस्तिका मैंने आपको भेंट की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से मैंने 17वीं बिहार विधानसभा को जनमुखी और लोकहितवादी बनाने का प्रयास किया है। सरकार की सजगता, माननीय विधायकों की संवेदनशीलता के कारण लगभग 100% प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो रहे हैं और सदन भी लगभग 100% अवधि तक सकारात्मक कार्य कर रहा है। आपके कुशल मार्गदर्शन में हमने विधानसभा की कार्यवाही को जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल चैनल बिहार विधानसभा टीवी का शुरुआत कराई। सदन में संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य पर जागरूकता के लिए विशेष चर्चा कराई। उत्कृष्ट विधायक के चयन की प्रक्रिया जारी है, जिससे सदन में सार्थक विमर्श को बढ़ावा मिले। आपकी प्रेरणा से सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान और बाल युवा सांसद का आयोजन जिले में किया जा रहा है। इसमें जिले के सांसद, विधायक, पंचायती राज प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। आजादी के 75 वर्षों तक जिस अधिकार की लड़ाई में हमने अपना समय व्यतीत कर दिया, अब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रखर प्रेरणा और प्रबल संरक्षण में अब आजादी के शताब्दी वर्ष यानी अगले 25 वर्षों तक अपने कर्तव्य बोध से सभी नागरिकों, खासकर नौजवानों को ओतप्रोत करने की जिम्मेवारी हम जनप्रतिनिधियों पर है। जो परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति अपनी सकारात्मक जिम्मेवारी निभाएगा, वही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के महामंत्र के माध्यम से नेतृत्व हासिल कर पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस शताब्दी वर्ष समापन समारोह के माध्यम से पूरी दुनिया में एक अभिनव संदेश जाएगा तथा इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपके प्रेरणादायी संबोधन से हमें निश्चित रूप से सीखने का मौका मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस कार्यक्रम में आने की कृपा पूर्ण सहमति प्रदान कर न केवल बिहार के प्रति अपने लगाव को दर्शाया है, बल्कि हम सबको गौरवान्वित भी किया है। एक बार फिर से इस कार्यक्रम में समय और मार्गदर्शन देने के लिए आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां आकर बिहार विधायिका को जो सम्मान और गौरव प्रदान किया है, उसके लिए आप सभी महानुभावों से आग्रह है कि जोरदार तालियों से हम सब इनका अभिनंदन करें। जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम।
माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का आभार। अब मैं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री